ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स इंक्लूड थे। अब नेक्स्ट जो है आपका वो हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड में चैप्टर फर्स्ट, और अगर वैसे सीक्वेंसली देखा जाए तो आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड जो यूनिट है वो हमारी कम्प्लीटली HTML, यानी सेकेंड यूनिट का नाम है हमारा HTML, जिसमें चैप्टर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। यानी अब हम यूनिट सेकेंड के चैप्टर 3 में HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML से। लास्ट यानी 8th क्लास में मैंने आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जो वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपका HTML किस तरीके से वर्क करता है, और कुछ मैंने आप लोगों को डेवलप करना भी बताया था, कुछ लिस्ट और बेसिक जो टैग्स थे उनके थ्रू। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो एक बार थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आपका ये नहीं था इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि HTML क्या है। सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में कुछ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ाया था। तो जो आपका HTML है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो डेवलप किया गया है टिम बर्नर्स ली के थ्रू। साइंटिस्ट का नाम है, इन्वेंटर जो है इसके वो टिम बर्नर्स ली। कब किया गया था? 1999 में, सॉरी 1990s में। अब जो HTML है वो हमें पता है उसका शॉर्ट ऑफ है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसमें जो हाइपरटेक्स्ट है, जब मैंने आपको WW वाला WW वाला टॉपिक जो एक्सप्लेन किया था चैप्टर फर्स्ट में, तब मैंने बताया था हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। पर फिर भी देख लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट इज सिंपली अ पीस ऑफ टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट हमारा एक टेक्स्ट का पीस होता है, टेक्स्ट यानी जो हमने लिखा हुआ है, पर दैट हैज़ सम एक्स्ट्रा फीचर लाइक फॉर्मेटिंग। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उस टेक्स्ट में, सिंपल टेक्स्ट नहीं होता हमारा। लाइक फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, इमेजेस इंक्लूड होती हैं, मल्टीमीडिया लिंक हो गए अदर डॉक्यूमेंट से, उसको हम हाइपर टेक्स्ट का नाम देते हैं, जो हमारे इंटरनेट यानी WW पे प्रेजेंट होता है। मार्कअप लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है? मार्किंग अप मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट से किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेब पेज है उसको ऑर्गेनाइज करके लिखने का जो मेथड होता है उसको मार्कअप बोलते हैं। यानी इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन राइट करने का जो सीक्वेंस होगा, जो मेथड होगा, उसको क्या बोला जाएगा? मार्कअप बोला जाएगा। इसलिए ये मार्कअप लैंग्वेज है। HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना, अगर HTML के लिए पूछा जाए तो HTML आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, और ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए फाउंड की गई, यानी इसका जो मेन पर्पज है वो वेब डिज़ाइनिंग है। तो क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन HTML का, कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। HTML इज़ अ शॉर्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1990। क्लियर है इतना? हाइपरटेक्स्ट जो हमारी वेब डेवलपिंग लैंग्वेज है और एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML के बारे में पढ़ना। अब जो HTML थोड़ा वो प्रैक्टिकली बेस्ड आपका टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा रिटन, जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने बिल्कुल कभी पहले नहीं पढ़ा, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिकली देखा नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुकी हूँ तो उनको पता है प्रैक्टिकली किस तरीके से बनाया जाता है पेज, तो वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे फर्स्ट हम देख लेंगे कि HTML का हम पेज जो होते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। अब जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको, सॉरी इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश लिखने के लिए लेटर्स अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है, तब आप इंग्लिश लिखते हैं। हिंदी लिखने के लिए आपको हिंदी ओलम की ज़रूरत होगी, तब हिंदी लिखोगे। ऐसी HTML की लैंग्वेज लिखने के लिए आपको टैग्स की ज़रूरत होती है। यानी HTML जो हम लिखते हैं वो फॉर्मली टैग्स में लिखते हैं। टैग क्या होते हैं? ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो ब्रैकेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है ये कम्प्लीटली हमारा क्या हो गया? टैग हो गया। यानी अगर हमने इस तरीके से लिखा है HTML तो ये हमारा टैग है, और इन्हीं टैग्स के थ्रू हम HTML का अपना पेज डेवलप करते हैं। लाइक अगर हमें बॉर्डर बनाना है या बोल्ड करना है, जैसे कि अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, लाइक हमें A प्रिंट कराना है, तो हमें टैग के अंदर पैराग्राफ टैग होगा। पैराग्राफ लिखने के लिए P से डिनोट किया जाएगा पैराग्राफ टैग, और ये वर्क तभी करेगा जब हम लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर इसको लिखेंगे। और इस वर्ड को हमने लिखा और इस तरीके से इस टैग को क्लोज किया, यानी
अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वो लेस देन और ग्रेटर देन सिंपली उसके अंदर डिनोट किया गया, और जब क्लोज होगा तो ये इस तरीके का स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, ये उस वर्ड के पहले आएगा, तो इसका मतलब है ये हमारा टैग हो गया है क्लोज। और जब ये हम क्लोज करके इसको सेव कराएंगे फाइल को, तो हमारा जो अंदर का वर्ड होगा वो प्रिंट होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको इतना क्लियरली, पर ये समझ में आ गया होगा कि टैग क्या होते हैं। वर्किंग नहीं समझ में आ रही होगी कि वर्क कैसे करता है टैग, तो पहले हम टैग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पेज बनाना सीखेंगे। ओके, हाँ, तो जो टैग समझ में आ गया है कि किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए उस लैंग्वेज के कंपोनेंट्स में पता होने ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश के लिखने के लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही HTML के पेज को बनाने के लिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम टैग्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड एंड आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML टैग जो है प्री डिफाइंड है। जैसे पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग ही यूज़ होगा, हम कोई नया टैग अपने मन से नहीं बना सकते हैं। ये टैग इसमें दिए गए हैं और हमें लर्न करने पड़ेंगे कि किस टैग का क्या काम होता है। जैसे फॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई हमें कोई यूज़ करना है तो हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं, हम और कोई टैग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी प्री डिफाइंड टैग है, इनको अपने मन से हम बना नहीं सकते हैं। और आर नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ लिखा था कैपिटल P और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है स्मॉल p करके इसको क्लोज किया है, तो ये सेम रहेगा। यानी केस से कोई मतलब नहीं पड़ता है कि कैपिटल और स्मॉल, वर्क वो करेगा, आपका केस सेंसिटिव नहीं है। दूसरा, द ओपनिंग टैग इज रिटन एज, अगर टैग ओपन है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी विदाउट स्लैश, सिर्फ स्मॉल और ग्रेटर देन साइन। और द क्लोज टैग रिटन एज, और अगर क्लोज करना है हमें उस टैग को तो हम क्या करेंगे, इस स्लैश लगाएंगे, उसके बाद हम लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन का यूज़ करेंगे। इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। यानी अगर ऐसा लिखा है तो वो ओपनिंग टैग है और इस तरीके का लिखा है तो वो क्लोजिंग टैग है। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट्स आर यूज टू शो एंड राइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी टैग में हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमें फॉन्ट से रिलेटेड काम करना था, यानी जो फॉन्ट लिखा है उसका साइज़ बड़ा करवाना है वेब पेज में या छोटा करवाना है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ साइज़ का यूज़ किया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है ना फॉन्ट के बारे में, तो ये क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट क्या करते हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कराते हैं टैग की। अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना था तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट कलर, और यहाँ पे उसका नाम लिख देते कलर का। तो कलर ने क्या किया, फॉन्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो की, तो ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं फॉन्ट के साथ में, यानी पहले टैग यूज़ होता है उसके बाद उसका एट्रीब्यूट यूज़ होता है। क्लियर है इतना? अब एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल्स आप आगे देखेंगे। टैग जो होते हैं हमारे टू टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग होता है और एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर और एम्प्टी टैग में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि HTML क्लोज टैग ओपनिंग टैग हम इस तरीके से लिखते हैं और क्लोजिंग टैग हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो जो टैग हमारे ओपन भी होते हैं और हमारे क्लोज होना नेसेसरी भी होते हैं, उन टैग्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। और ऐसे टैग, कंटेनर टैग की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HTML क्लोज, तो ये कंटेनर टैग का एग्जांपल हो गया। एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, वो टैग जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज करना उनको कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि HR टैग और BR टैग 2 एम्प्टी टैग है हमारे। HR टैग है जो इस तरीके की लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और BR टैग जो है वो लाइन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने इसके बाद ये लाइन चेंज की, इसके बाद ये लाइन चेंज की, उसके लिए। ये जो है हमारे एम्प्टी टैग होते हैं, इनको क्लोज करना नेसेसरी नहीं होता है। तो समझ में आया होगा आपको कंटेनर टैग क्या होता है और एम्प्टी टैग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी HTML का स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मतलब जो HTML है उसकी कोडिंग किस तरीके से लिखी जाती है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, आप कोई भी कोडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले HTML, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको लर्न भी होगा ये पूरा, न्यू स्टूडेंट उसको प्रॉपरली समझ लें। HTML हेड, टाइटल टैग, क्लोज, हेड टैग क्लोज। मैंने बताया तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बारे में आपको। देखिए ये ओपनिंग HTML है, ये ओपनिंग हेड है, ये ओपनिंग टाइटल है और ये टाइटल टैग क्लोज है। यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं पेज का, जो भी हमें लिखना हो, कुछ भी लिख सकते हैं। वेब पेज में आपका एपियर नहीं होता, जो ऊपर टाइटल बार होता है वहाँ एपियर होता है। ये लिखा HTML, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है कि क्यों किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो किया गया है। HTML हेड, टाइटल क्लोज,
हेड टैग क्लोज हुआ, ये ओपन था, यहाँ क्लोज हुआ, ये बॉडी टैग है। और ये बॉडी टैग के अंदर ही हमें जो टैग लिखने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जो वर्ड लिखने होते हैं, वो सारे हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद बॉडी टैग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और फिर लास्ट में किसको क्लोज करते हैं, HTML को क्लोज कर देते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। HTML हेड, टाइटल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी, उसके बाद बॉडी ऑफ द HTML, जो भी आपको टैग लिखने हैं, बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। ये था आपका क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब हम बॉडी टैग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने बताया था अभी आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। यहाँ जो बॉडी टैग, तो हमारा बॉडी टैग जो था वो दो तरीके की आपके एट्रीब्यूट स्टोर करता है। सबसे फर्स्ट हो गया आपका बॉडी टैग एट्रीब्यूट, सबसे फर्स्ट हो गया आपका बैकग्राउंड और सेकंड हो गया बीजी कलर। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, बॉडी टैग अभी हमने देखा था सिंपली था, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी शो नहीं हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ बॉडी लिखा हुआ था आपका। और अब ये जो बॉडी टैग है आपका, ये एट्रीब्यूट कंटेन करेगा, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा, जिसमें हम मेनली दो तरीके की बॉडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बॉडी बैकग्राउंड और बीजी कलर। बॉडी बैकग्राउंड का काम क्या होता है, ये वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज जब हमें इंसर्ट करानी होती है तब हम इसका यूज करते हैं बॉडी बैकग्राउंड। और जो इमेज का एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में आपको, वो हम यहाँ कॉपी करके क्या करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। ये बॉडी बैकग्राउंड का काम होता है। बॉडी बीजी कलर का काम क्या होता है, जब हमें वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर चाहिए होता है तब हम बीजी कलर का यूज करते हैं। बीजी कलर में गैप नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और बीजी कलर यानी कोई भी कलर का नेम यहाँ लिखेंगे, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू इस तरीके से। तो आपके बैकग्राउंड में कोई भी जो कलर आप यहाँ लिखेंगे वो आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आया कि किस तरीके से आपका वर्क करता है बॉडी। अगर इस तरीके से लिखा है तो आपका कोई भी वर्क नहीं करेगा वो। और अगर एट्रीब्यूट अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो हर एट्रीब्यूट का काम मैंने समझा दिया किस तरीके से होता है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन और स्मॉलर के अंदर, वहीं पे हम लिख देंगे बॉडी बैकग्राउंड, और वहीं पे जो बैकग्राउंड का एड्रेस होगा वो, या बीजी कलर लिखेंगे तो कलर का नाम, तो वो उस तरीके से अपना काम करके आपको रिजल्ट शो कराएगा। कुछ और एट्रीब्यूट है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम बॉडी के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि मार्जिन टैग, मार्जिन एट्रीब्यूट, सॉरी, मार्जिन एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। मार्जिन एट्रीब्यूट मतलब जब पेज है, जैसे हम पेज, आपने रजिस्टर में नोटिस किया होगा, आपकी एक लाइन होती है रेड कलर की, वो आपका पेज छोटा हुआ होता है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, वो मार्जिन लेफ्ट होता है। टॉप में भी मार्जिन लेफ्ट होता है, आपके बॉटम में भी मार्जिन लेफ्ट होता है, उसी को मार्जिन बोलते हैं। अगर वेब पेज में हमें या लेफ्ट से थोड़ा पेज छोड़ के लिखना है या टॉप से थोड़ा पेज छोड़ के लिखना है तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए हम टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन इस तरीके से यूज करते हैं। टॉप मार्जिन अगर हमें लगाना है, टॉप से थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, बॉडी में लगा देंगे टॉप मार्जिन, उसके बाद जितना भी हमें स्पेस छोड़ना है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे लेफ्ट में अगर हमें मार्जिन अप्लाई करना है तो बॉडी लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो आपका जो मार्जिन होगा, टॉप मार्जिन लगाओगे तो टॉप से स्पेस छोड़ के लिखेगा, लेफ्ट मार्जिन लगाओगे तो वो लेफ्ट से स्पेस छोड़ कर लिखेगा। ये किसका काम था, मार्जिन एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट का आपको काम समझ में आया होगा। इन एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, हो सकता है मैं आपको थियोरिटिकल बता रही हूँ तो आपको उसको इमेजिन कर रहे होंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर पॉसिबल होगा मुझ पे तो मैं एक वीडियो आपको प्रैक्टिकल का भी बना के सेंड कर दूंगी, जिससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि टॉप मार्जिन किस तरीके से वर्क किया है या कितने भी टैग या एट्रीब्यूट किस तरीके से वर्क किए हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे इन कोडिंग हम किस जगह पे लिखते हैं, किस तरीके से हमें वो वेब पेज पे शो होती हैं। तो सबसे फर्स्ट ये जो सोर्स कोड होते हैं, यानी ये जो कोडिंग है, उनको हम लिखते हैं नोटपैड पे। आपने लैब में गए होंगे तो नोटपैड वर्डपैड यूज किया होगा। नोटपैड पे हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, HTML है, टाइटल, हेड टैग, क्लोज, बॉडी, और उसके अंदर जो हमें एट्रीब्यूट लगाने हैं, टैग लगाने हैं वो लिखते हैं, और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करके उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें जो भी फाइल का नाम दिया, जैसे आप मोस्टली फाइल सेव करते हो उसको नाम देते हो ABC, कोई भी नाम दिया, उसके बाद आपको .html लगाना पड़ेगा। .html या .htm, वो आपको एक्सटेंशन इसलिए लगाना पड़ेगा कि वेब पेज को पता पड़े कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की है। .html लगाओगे तो पता पड़ेगा कि यहाँ वेब पेज है,
और आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो किस पे ओपन होगी जाके, एक वेब पेज पे ओपन होगी जाके। और आपने जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आपको कहाँ शो होगा, वेब पेज पे शो होगा। तो जो भी टैग्स आप लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, नोटपैड पे लिखते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं। और वो आपका शो कहाँ होता है, वेब पेज पर शो होता है, यानी वेब पेज डिजाइन करता है कंप्लीटली। तो क्लियर है इतना कि टैग कैसे काम करते हैं और उनके एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉन्ट टैग के बारे में कि फॉन्ट टैग क्या होता है। दिस टैग इज यूज टू डू फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट, यानी फॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉन्ट यानी जो भी हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट जो हम वेब पेज में लिखते हैं। आपने कभी कभी कोई वेबसाइट ओपन की होगी तो देखा होगा कुछ टैग्स आपके बड़े होते हैं, कुछ उनसे साइज में छोटे होते हैं, किसी का कलर जो होता है ब्लैक होता है, कोई लाइट ग्रे होते हैं। तो इस तरीके की फॉन्ट की फॉर्मेटिंग होती है, वो हम किससे करते हैं, फॉन्ट टैग के थ्रू करते हैं। फॉन्ट टैग आपके 3 तरीके की फॉर्मेटिंग सपोर्ट करते हैं। टू चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट, साइज चेंज करना फॉन्ट का। फॉन्ट फेस, यानी आप समझने के लिए कह सकते हैं हैंड राइटिंग चेंज करना। हैंड राइटिंग हम अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। आपकी जो राइटिंग के नेम होते हैं, फॉन्ट के नेम होते हैं, वो ऑलरेडी स्टोर होते हैं, वो हमें लर्न होने चाहिए कि कौन से फॉन्ट का क्या नाम होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं कुछ फॉन्ट के नाम आपको बता दूंगी। 5 फॉन्ट के नेम, जैसे एल्जेरियन हो गया आपका, ये एक फॉन्ट का नेम है। कैलिब्री हो गया, ये आपका एक फॉन्ट का नेम है। नैरो ब्लैक हो गया, ये आपका एक फॉन्ट का नेम है। इस तरीके के आपके बहुत सारे फॉन्ट हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है तो। उसके बाद फॉन्ट कलर, यानी अगर आपको कलर चेंज करना है फॉन्ट का तो आप यूज करोगे। यानी ये आपको 3 एट्रीब्यूट दिए गए हैं फॉन्ट के साथ, साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए और फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए। अब इनको यूज कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वही स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा, HTML, हेड, टाइटल। टाइटल में मैंने दे रखा है यूज फॉन्ट टैग, हम फॉन्ट टैग का यूज कर रहे हैं। टाइटल टैग क्लोज, टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको टाइटल देना है। आप रिलेटेड टू पेज भी दे सकते हैं। हेड टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी, फिर हमने बॉडी में एक टैग का यूज किया फॉन्ट टैग, और उसमें हमने एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया, साइज एट्रीब्यूट, और हमने साइज दे दिया टेक्स्ट का 6 और टेक्स्ट लिखा ABC और फॉन्ट टैग क्लोज। याद रखिएगा फॉन्ट टैग ओपन हुआ है, साइज एट्रीब्यूट आपने यूज किया और फॉन्ट टैग यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। तो ये जो ABC लिखा है वही उसी का साइज 6 होगा। अगर आप बाहर कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे आपने यहाँ बाहर टेक्स्ट लिखा है, तो वो प्रिंट होगा, आपका वेब पेज में आएगा, पर उसका साइज 6 इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉन्ट टैग क्लोज होने के बाद वो लिखा है। आपका जो भी कंटेंट वर्क करेगा वो ओपनिंग और क्लोज के बीच वाला ही वर्क करेगा, उसके बाहर वाला वर्क नहीं करेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, ओके। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें फॉन्ट फेस का, तो इसी तरीके से वो वर्क करेगा। HTML है, टाइटल, पूरा स्ट्रक्चर लिखना होगा आपको। फिर फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू जो भी फॉन्ट का नेम आपको लिखना है यहाँ पे वो लिख सकते हैं, और जो भी आप जिसकी भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो टेक्स्ट और फॉन्ट टैग क्लोज। ऐसे ही आपका किसका, फॉन्ट कलर का वर्क करेगा। फॉन्ट कलर आपने एट्रीब्यूट यूज किया, कलर एट्रीब्यूट, उसके बाद कलर का नाम रेड, ब्लैक, मरून, जो भी आपको कलर डिफाइन करना है वो, और आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, फॉन्ट टैग क्लोज किया। अब मैंने यहाँ पे 2 जगह लिखा है, यानी आपका ये फॉन्ट क्लोज होने से पहले वाला जो टैक्स है वही रेड कलर का होगा, और ये जो बाहर वाला टैक्स है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का होता है, तो वो ब्लैक कलर का ही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। तो समझ में आया होगा आपको फॉन्ट एट्रीब्यूट हम किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर टैग। सेंटर टैग का वर्क क्या होता है। सेंटर टैग सीधी सी बात है, जैसा टैग इंडिकेट करा सेंटर, यानी आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो जनरली, जैसे ये पेज है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, पर अगर आप सेंटर टैग लगाते हैं तो वो आपका बीच में आ जाएगा टेक्स्ट, यानी सेंटर में शो होगा। सेंटर टैग का यूज कैसे करते हैं। सेंटर टैग आपको पता है कि मोस्टली लेस देन और ग्रेटर देन वाले के अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारा टैग बन जाता है। सेंटर टैग लगाया, इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा वो आपको लिखना था वो आपने लिखा, सेंटर टैग क्लोज किया। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो कहाँ शो होगा, बिल्कुल वेब पेज के बीचों बीच, यानी सेंटर में। ये काम था किसका, सेंटर टैग का। इतना समझ में आया सेंटर टैग का काम क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कमेंट टैग की। कमेंट टैग क्या होता है। जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो बहुत सारा लिख लेते हैं, जैसे कि मानो ये हमने लिख लिया है तो इसमें कौन सा टैग क्यों यूज हो रहा है। अगर हम कुछ भी यहाँ लिख रहे हैं तो वो हमारा कहाँ शो होगा, जाके वेब पेज में शो होगा जाके। जैसे कि अगर हमने कोई भी नोटपैड में कोई चीज़, कोई भी टैग लिखा है तो वो हमारा सेव होने के बाद कहाँ शो होगा, वेब पेज में। मैं चाहती हूँ मैंने
एक टैग का यूज़ किया है पर मुझे वो टैग याद रहे कि उसका यूज़ क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि H1 टैग क्यों यूज़ होता है। पर अगर मैं ये यहाँ लिखूंगी तो वो वेब पेज में भी शो होगा। तो मुझे कोई ऐसा कमेंट लिखना है जो मेरे नोट पैड में तो शो हो पर वेब पेज में शो ना हो, यानी जब मैं वेब पेज ओपन करूँ तो वो वेब पेज में शो ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमेंट टैग का। कमेंट टैग कुछ इस तरीके से यूज़ होता है, आपने ये लिखा, एक्सक्लेमेशन का साइन बनाया, 2 डैश बनाए और आपने कोई भी कमेंट यहाँ लिख दिया, एनी कमेंट, और इस तरीके से 2 डैश बनाए और फिर ये टैग का साइन बनाया। आप जो भी टैग्स यहाँ लिखोगे वो आपका नोट पैड में ही रहेगा, सेव करने के बाद वेब पेज में वो शो नहीं होगा। ये यूज़ होता है किसका, कमेंट टैग का। और कमेंट टैग का आप यूज़ कर सकते हो कोई भी कोड को एक्सप्लेन करना है या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लिखनी है जो आप तक रहे, वेब पेज पे शो ना हो, तो इसके लिए आप कमेंट टैग यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आया क्या होता है कमेंट टैग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने हेडिंग टैग्स के बारे में। अगर वेब पेज में हमें कोई हेडिंग लिखनी है, याद रखिएगा आपकी पूरी यूनिट है HTML की, जिसमें सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका। अभी आप और भी चीज़ें पढ़ेंगे HTML के बारे में, पर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगी कि किस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगी, जिससे आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक के बीच में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपका स्टार्टिंग था, इसीलिए मैंने थ्योरी से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आपको उसका प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो कर चुके हैं तो वो कोशिश करें अपना प्रैक्टिकल सेल्फ करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग टैग, तो हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग। HTML में आपकी 6 हेडिंग्स प्रोवाइड कराई गई हैं, H1 से लेके H2 और H6 तक, यानी H1 से H6 तक की हेडिंग आपको मिलती हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद H2 है उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, फिर H4 उससे छोटी, इस तरीके से H6 तक है। H1 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी हेडिंग है आपकी H6। अब हेडिंग को यूज़ कैसे करते हैं, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास। सबसे पहले वही स्ट्रक्चर, HTML है, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी, H1 टैग लगाया, हेडिंग फर्स्ट, H2 लगाया, H3 लगाया, H4, H5, H6, इस तरीके से हमने ये टैग लगाए हैं। अब उसके बाद अगर हम आउटपुट देखें जाके वेब पेज में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी हेडिंग शो हो रही है। तो सबसे पहले जब हमने H1 टैग लगाया तो हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, फिर H4 उससे छोटी, इस तरीके से H5 और H6 भी उससे छोटी होती जाएंगी। ये काम था किसका, हेडिंग टैग का। तो आप अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेडिंग्स लगा सकते हैं जो भी आपको लगानी हो। ये हेडिंग के टॉपिक थे। नेक्स्ट है आपका एम्प्टी टैग के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने एग्जाम्पल में लिए थे, BR टैग और HR टैग के बारे में। BR टैग का काम क्या होता है, HR टैग का चलो वो देखते हैं। दीज आर एम्प्टी टैग्स, हमें पता है एम्प्टी टैग है क्योंकि ये क्लोज नहीं होते हैं। BR टैग इज यूज टू ब्रेक रो, BR टैग का काम क्या है, रो को ब्रेक करना। और HR टैग का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। मैंने एक सिंटेक्स लिया है, नहीं कि एग्जाम्पल लिया है। मैंने लिखा है C, फिर BR टैग लगाया, फिर O, फिर BR टैग लगाया, फिर M, फिर BR टैग लगाया, फिर P, फिर BR टैग लगाया, फिर U, फिर BR टैग लगाया, फिर T, फिर BR टैग, E, R, इस तरीके से मैंने BR टैग लगाया है। लास्ट में HR भी लगाया है, पर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले BR तक देखते हैं। अब इसका आउटपुट क्या होगा, हमने ये बना दिया, HTML है, टाइटल, ये सारे स्ट्रक्चर लिखे हमने, ये बना। अब इसका आउटपुट कैसा मिलेगा, तो हम आउटपुट देखते हैं। C, अब BR टैग का मैंने काम क्या बताया था, BR टैग इज यूज टू ब्रेक रो ब्रेक करेगा यानी नीचे आ जाएगा। BR लगा है ना C के बाद, तो C के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है आपका O, तो हमने लिख दिया O, पर O के बाद क्या लगा है फिर BR, तो O के बाद फिर लाइन चेंज हो गई, इधर आ गए। अब क्या लिखा है M, तो हमने लिख लिया M, पर M के बाद फिर BR लगा है, तो M के बाद हमें फिर नीचे आना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है P, तो हमने लिख दिया T। अब P के बाद हम कुछ लिखेंगे, पर P के बाद BR टैग लगा, यानी लाइन हमें ब्रेक करनी है। अब ब्रेक करके फिर आ गए। उसके बाद क्या लिखा है U, तो हमने लिखा U के बाद फिर BR टैग है, फिर नीचे आना है। U के बाद लिखा है T लिखा, T के बाद फिर BR टैग है, फिर नीचे आना है। फिर लिखा E के बाद फिर BR टैग है, फिर नीचे आना है। फिर लिखा R। ये क्या हो गया आपका, अब आपका जो कंप्यूटर लिखाएगा वो किस तरीके से लिखाएगा, इस तरीके से। क्यों,
क्योंकि हर एक लेटर के बाद बी आर टैग लगाओ। बी आर टैग का काम क्या होता है, लाइन को ब्रेक करना। अब आपको समझ में आया होगा बी आर टैग का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, और ये कंटेनर टैग नहीं है, एम्प्टी टैग है, याद रखना। अब अगर मैं एच आर टैग यूज़ करूँ तो एच आर टैग हमारा किस तरीके से यूज़ होगा, मैंने लिखा है सी। एच आर टैग आपको याद है मैंने क्यों यूज़ किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से लाइन बनाता है एच आर टैग। 2 बार लगाओगे तो 2 बार बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 बार लगाओगे तो 3 बार लाइन बनाएगा, इस तरीके की। हमने सी लिखा, सी प्रिंट होगा। एच आर टैग लगाया तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा। फिर क्या लिखा है ओ, तो ओ बनाए लगाएगा। उसके बाद क्या है, एच आर लाइन, फिर एम, फिर एच आर, फिर लाइन, फिर पी, फिर एच आर, फिर लाइन। तो इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा जब एच आर टैग लगाओगे। तो समझ में आया होगा बी आर टैग और एच आर टैग का काम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। आपको अगर प्रैक्टिकल में ही मिलता है तो आप अगर ये लिखते हो तो आपको आउटपुट इस तरीके का मिलता है वेब पेज में। समझ में आया एच आर टैग और बी आर टैग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्टाइल टैग के बारे में। स्टाइल टैग यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये तो आपको पता ही होगा। बोल्ड मीन्स क्या होता है, किसी चीज को डार्क करना, लाइक ये और ये नॉर्मल बी से क्या है, थोड़ा डार्क है, यानी बोल्ड है। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा, थोड़ा डार्क। अब बोल्ड बनाना है, अगर किसी टेक्स्ट को मैं चाहती हूँ कंप्यूटर जो लिखा है वो थोड़ा बोल्ड में हो, थोड़ा डार्क हो, तो हम कौन सा टैग का यूज कर सकते हैं, बी टैग का यूज। बी टैग यानी ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन। मैंने बी टैग लगाया, ABC लिखा और बी टैग क्लोज कर दिया। अब बी टैग ओपन और क्लोज के बीच में जो टैग लिखा है वो कैसा होगा, आपका बोल्ड प्रिंट होगा, यानी ABC आपका आप कैसा प्रिंट होगा, थोड़ा बोल्ड, इस तरीके से। ऐसे अगर मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक मीन्स क्या होता है, थोड़ा तिरछा, तो मुझे तिरछा करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, आई टैग। आई टैग लगाया, आई टैग क्लोज किया। अब ABC जो इसके अंदर है वो थोड़ा कैसा होगा, इटैलिक, इस तरीके का। यू यानी अंडरलाइन। अगर मुझे अंडरलाइन करना है किसी टेक्स्ट को तो मुझे क्या करना होगा, यू टैग लगाना होगा। यू टैग ओपन, यू टैग क्लोज। अब इसके अंदर जो टैग लिखा है वो कैसा आएगा, अंडरलाइन आएगा। ये कुछ क्या थे, स्टाइल टैग थे। तो आपका ये वाला टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट का, कि HTML का इंट्रोडक्शन में किस तरीके से टैग यूज होते हैं। जिनको नहीं अभी समझ में आ रहा है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो बिल्कुल परेशान ना हो सकता है जब आपको प्रैक्टिकल सामने देखने के लिए मिले तो आपको उनका यूज अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस टैग का क्या काम होता है। और ओल्ड स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी HTML के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़े से नए टैग के बारे में सीखने के लिए मिला होगा, तो वो अपने प्रैक्टिकल डन करें। आपका यही होमवर्क है कि आप जो आप इस चैप्टर का जितने भी टैग आपने देखे हैं उनको अच्छी तरीके से यूज करें और उनको एक वेब पेज डेवलप करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप वेब पेज डेवलप करेंगे। ओके, गुड।